हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम उससे आगे की बात करें, ठीक है। तो ये तो है आपका चैप्टर, ठीक है। ये है आपका चैप्टर, ये है आपके टॉपिक। आज भी हमको क्या करना है बेटा, अभ्यास प्रश्न। आज हमको क्या करने, आज भी हमको इसके क्या करने हैं, अभ्यास प्रश्न। तो क्या आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, बताइए। क्या आप अभ्यास प्रश्न करने के लिए रेडी हैं? कौन से अभ्यास प्रश्न? आज भी वही नीट लेवल के क्वेश्चन, नीट लेवल के प्रश्न, नीट लेवल के और प्रश्न करेंगे आज हम, दूसरे प्रकार के, है ना। तो कल हमने जो किए थे उनसे थोड़े हट करके, हो सकता है वैसे भी हो, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन भी हम करने वाले, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग रेडी हैं? बस मुझे एक बार थम्स अप दिखा दे बेटा फटाफट। ये आपका कोर्स प्लान, किस तरीके से हम सिलेबस को फिनिश करेंगे वो मैं बना करके लाया हूं आपके लिए, ठीक है। ये सारी बातें, सारे टॉपिक्स, ठीक है। आप इनका फोटो खींच लें, जो बच्चे नए हैं वो फोटो खींच लें इसका। ये पहला पेज है, ये पहला पेज है और ये बेटा दूसरा पेज है, ठीक है। ये है वो टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों। हम अभी किस पे चर्चा कर रहे थे बेटा, हम अभी इस पे चर्चा कर रहे थे, इस पे हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। हम इस पे चर्चा कर रहे थे। आज हम इसके कुछ प्रश्न और देखेंगे, साथ ही साथ आज बेटा हम इसकी बात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में? मूलानुपाती सूत्र के बारे में आपने सुना होगा। उस मूलानुपाती सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास की भी हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। चलो, अब बच्चों क्वेश्चन लिखना आपको। SO2 के ठीक है, SO2 के 124 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। चलिए शुरुआत करेंगे हम कल जो प्रश्न किए थे उनसे ही, और वहां से हम आगे जाएंगे। चलो इस प्रश्न को नोट करें। हाँ बेटा, नीट का पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। नीट का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। शुरुआत करेंगे बेटा हम इस प्रश्न से। देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए, उसको हल करना चालू करिए। चलिए शुरू करें अब। चलो बेटा, आपको क्या दे रखे? 124 ग्राम दे रखे। चलो बताओ, SO2 के मोल कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? SO2 के मोल क्या होते हैं? ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार, यही लिखते हो ना? यही लिखते हो ना? ठीक है, ठीक है। अब इस पे आते हैं बेटा। देखो, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करें। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अब SO2 के 124 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या बताओ। इसको हल करके बताओ। चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी बताओ। चलो
SO2 के मोल कितने बेटा, SO2 के मोल की संख्या, तो ग्राम में मात्रा बटा SO2 का ग्राम अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी दी है बेटा, 124 ग्राम। कितनी दी है, 124 ग्राम। ठीक है, तो 124 ग्राम। चलो ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार कैसे निकालते हैं बेटा, देखो SO2 का ग्राम अणुभार, SO2 कैसे, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32, 32 कितना आ गया 64 ग्राम। कितना आ गया 64। ये रहा आपका ग्राम अणुभार। बेटा SO2 का ग्राम अणुभार कितना है, देखो कई बच्चे, देखो मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा, आप सभी लोगों के मैं कमेंट देख रहा हूं। कई बच्चे क्या लिख रहे हैं, सर हम करेंगे आप मत करो। मुझे ये सुन करके, ये देख करके बड़ी खुशी मिलती है जब बच्चा खुद बोलता है ना कि सर मैं करूंगा, तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे, बहुत खुशी होती है ये बात सुन करके। तो ग्राम अणुभार कितना है 64, तो यहां लिख दिया 64। ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 मोल। कितना आ गया 2 मोल। कितना आ गया 2 मोल। ठीक है, तो SO2 के मोल कितने आ गए 2, SO2 के मोल 2 आ गए। चलो अब क्या बोला है, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, चलो 2 मोल, 2 मोल SO2 मतलब कितना है 2 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 अणु SO2। ठीक है, इतने अणु हैं। कितना आ गया ये 12 इंटू 10 की घात 23 SO2 अणु। तो 2 मोल SO2, देखो क्या दे रखा है 2 मोल SO2, 2 मोल SO2 में कितने अणु हैं, इतने। अब देखो बेटा, क्योंकि एक अणु SO2 में कुल परमाणु, बताओ कितने परमाणु हैं, चलो बताओ यहां पे SO2 के कुल कितने परमाणु हैं बताओ, चलो बताओ जल्दी बताओ, बताओ यहां पे एक अणु SO2 में कितने परमाणु हैं, एक अणु SO2 में कितने परमाणु हैं। हाँ बच्चों ठीक है, लगभग 2 मान लो, लगभग 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लगभग 2 मान लो, लगभग 2 मान लो, लगभग 2, कोई बात नहीं, 2 नहीं आता, लगभग 2 आता है ना। ये आपका आंसर आएगा बेटा 1.8 या 1.9 के आसपास। मैं आपको बताता हूं, ये आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 2 के आसपास आएगा, 1.8 या 1.9 के आसपास आएगा। ये आंसर कितना आएगा 1.8 या 1.9 के आसपास, लगभग 2 मोल आएगा, लगभग 2 मोल। अगर ये लगभग 2 मोल है तो 2 मोल SO2 कितने, इतने अणु होते हैं। एक अणु SO2 में कुल कितने परमाणु है, 3 परमाणु, 3 परमाणु है। चलो इसीलिए 12 इंटू 10 की घात SO2, 12 इंटू 10 की घात 23 अणु SO2 में कुल कितने परमाणु, तो 3 इंटू 12 इंटू 10 की घात 23, कितना आ गया 36 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। बताओ ये आंसर आ रहा है, बताओ ये बताओ मुझे आप, 64 इंटू 64 प्लस 64 कितना, 128 होता है। आप मुझे बताओ 64 का दोगुना कितना होता है, 128 होता है, लगभग 2 आएगा। ये पूरी तरह से 2 नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पूरी तरह से 2 नहीं आएगा, लगभग 2 आएगा। 1.8 या 1.9, 1.8 या 1.9 मतलब क्या होता है, लगभग 2 ही तो होता है। एक बात बताओ 64 प्लस 64, 64 का दुगुना कितना, 128, कितना 128, पूरी तरह से 128 नहीं है, कोई बात नहीं, 124 तो है, लगभग 2 है ना, लगभग 2 है, मतलब आंसर ये हो जाएगा। ये आंसर कितनों का आ रहा है, ये आंसर देखो, ये आंसर कितनों का आ रहा है, हाँ 1.9,
भैया आपका आंसर कितना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा, चलो चलो ये बताओ इसका आंसर कितना है, इसका एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर कितना है? 1.8, 1.9, 1.8 या 1.9 है ना। अब 1.8 या 1.9 को आप क्या लिखते हो बताओ? लगभग दो, लगभग दो लिखोगे, ये लगभग दो। अगर ये 2 मोल है, देखो 2 मोल SO2 में 2 × 6 × 10⁻23 इतने अणु है, इतने अणु है। अब इतने अणु हैं तो एक अणु SO2 में कुल परमाणु 3, तो इतने में कितने होंगे? इतने में ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, आगे बढ़े। हाँ 1.9 को बेटा लगभग 2 बोलते हैं। 1.9 जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? लगभग 2। क्या बोल सकते हैं? लगभग 2। ठीक है, चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, चलो रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं। नहीं, गलत नहीं होगा, ऐसे करने से आंसर गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, आपको ऐसे ही करना। ठीक है, आगे बढ़ूं या रिपीट करना है ये बता दो मुझे, रिपीट कर दूं? चलो सर आपने सल्फर की संख्या 16 ली थी, अब इसमें 32। बच्चों सल्फर की संख्या 16 नहीं, सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन 16 लिए, सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन 16 हैं, परमाणु भार तो 32 ही है। ठीक है, चलो अब देखो सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन 16 है, परमाणु भार 32 है। देखो SO2 के कितने ग्राम दे रखे हैं? 124 ग्राम। 124 ग्राम SO2 में कुल परमाणु कितने, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो SO2 के मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 124, तो 124 लिख दिया। ग्राम अणुभार कैसे आया? 64 कैसे आया? देखो सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का परमाणु भार होता है बेटा 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। 16 × 2 कितना हो गया? 32। 32 + 32 कितना हो गया? 64। 64 ग्राम आ गया ग्राम अणुभार। ये ग्राम अणुभार जो है 64, उसको आपने ग्राम अणुभार की जगह यहां रख दिया, तो 124 बटा 64 कितना हो गया? 1.8 या 1.9, लगभग 2, लगभग 2, ये 2 मोल हो गया। अब 2 मोल, 2 मोल SO2 का मतलब कितना? 1 मोल में मात्रा होती है 6 × 10⁻23 अणु, तो 2 मोल में कितनी होगी? तो 2 × 6 × 10⁻23, 12 × 10⁻23 SO2 अणु। अब बच्चों देखो एक अणु SO2 में कुल कितने परमाणु? एक सल्फर का परमाणु, 2 ऑक्सीजन के, तो 1 और 2 3 परमाणु, तो 12 × 10⁻23 अणु SO2 में कितने? 3 × 12 × 10⁻23, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आगे बढ़ेंगे, चलो 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 एक पोल करते हैं यार, एक फर्स्ट वाला पोल कर दो, फर्स्ट वाला, सबसे पहला पोल नंबर फर्स्ट। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है बेटा प्रतिशत संगठन। ठीक है, प्रतिशत संगठन, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बेटा? ठीक है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या बोलते हैं बेटा इसको? परसेंटेज कंपोजिशन। चलो इस टॉपिक को लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन लिखो। बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है ना, सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अच्छा सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है बताओ? ये के नाम का जो बच्चा है उसका डाउट है सर सल्फर में इलेक्ट्रॉन 16 क्यों लिए? सल्फर में परमाणु क्रमांक क्या है? 16। सल्फर जब उदासीन अवस्था में होता है तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब कुछ बराबर होती है, 16 16 16 होती है, लेकिन परमाणु भार जो होता है सल्फर का 32 होता है। ठीक है, सल्फर में इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं लेकिन परमाणु भार 32 होता है बेटा, ध्यान रखना है। चलो परसेंटेज कंपोजिशन, चलो अब परसेंटेज कंपोजिशन का सूत्र कैसा है? देखो लिखो, एक फॉर्मूला लिखो, किसी तत्व के परमाणुओं का प्रतिशत संगठन
बराबर परमाणुओं का, फॉर्मूला लिखो, परमाणुओं का कुल भार बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। ये लिखो बेटा, ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो। इस फॉर्मूले से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ये फॉर्मूला लिखोगे ना, इस फॉर्मूले से प्रतिशत संगठन के सारे प्रश्न हो जाएंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो इससे प्रतिशत संगठन के सारे प्रश्न हो जाएंगे। एक बार इस फॉर्मूले को लिखो, फिर हम इस पे क्या करेंगे, प्रश्न। क्या करेंगे बेटा, प्रश्न। इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। चलो अब करेंगे हम क्या, बच्चा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे क्या के अगर मेरी आवाज सुन रहे तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, तीसरी बार जवाब दे रहा हूं। के बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है और सल्फर परमाणु का भार 32 होता है। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? के आप मुझे थम्स अप दिखा दो अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो। के तक मेरी आवाज आ रही? बेटा मैं बोल रहा हूं कि उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पूछे थे, सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन 16 है बेटा, लेकिन परमाणु भार कितना, 32 है। ठीक है, अब भूलना नहीं, अब नहीं भूलना। ठीक है बेटा, ठीक है, अब ध्यान रखना। चलो ये लिखो, फटाफट नोट करो। चलो, और ये नोट करने के बाद में अब लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखो, H2O अणु में ऑक्सीजन का, H2 अणु में उपस्थित ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब यही चीज बस। देखो अब इसको करेंगे हल। देखो बेटा, मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत का अभी सूत्र बताया था। द्रव्यमान प्रतिशत का मैंने सूत्र क्या बताया, किसी तत्व, देखो सूत्र लिखो, तत्व के परमाणु का कुल भार बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। चलो अब इसको हल करें। चलो ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन का क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन किसी तत्व के परमाणु का कुल भार। अब ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान बताओ, ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है तो बताओ ऑक्सीजन का भार कितना होता है, बताओ ऑक्सीजन का भार कितना होता है। ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम। और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 16, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 16। क्या लिखेंगे, 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 16 और पानी का कितना है, पानी का ग्राम अणुभार कितना है, 18 ग्राम। कितना, पानी का ग्राम अणुभार कितना, 18। 16/18 इंटू 100%। बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, ऑक्सीजन का कुल भार बटा ग्राम अणुभार इंटू 100, कितना आंसर, बहुत बढ़िया। देखो लगभग आएगा 89%, लगभग। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा 88.8, बिल्कुल 88.8 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, लगभग 89%। क्या लिख सकता हूं, लगभग 89%। तो एक बार फिर बताता हूं, आपको जिसका भी प्रतिशत निकालना हो, मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, तो यहां ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन का भार, परमाणु भार बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। मान लो हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का कितना आएगा ये बताओ, आप मुझे जल्दी से बताओ हाइड्रोजन का कितना आएगा बेटा, बताओ हाइड्रोजन का कितना आएगा। चलो H का भार, H का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, चलो H का प्रतिशत द्रव्यमान बताओ, चलो देखते हैं H का प्रतिशत द्रव्यमान बताओ। हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन का कितना आएगा बताओ, हाइड्रोजन का कितना आएगा बताओ, हाइड्रोजन का कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ हाइड्रोजन का कितना आएगा।
बताओ जल्दी बताओ, हाइड्रोजन का कितना आएगा? हाइड्रोजन का कितना आएगा? अरे कुल कितना है? कुल 100 में से एक बात बताओ, 100% में से किसका माइनस कर दो? ऑक्सीजन का माइनस कर दो। 100 में से 89 माइनस कर दो, 100 में से 89 माइनस कर दो, कितना आ गया? लगभग 11%, लगभग 11%। बेटा 100 है कुल, प्रतिशत का मतलब क्या? एक बात बताओ, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। 100 में से ऑक्सीजन का प्रतिशत है 89, तो 100 में से 89 माइनस कर दो। 100 में से 89 माइनस करोगे तो किसका आएगा? हाइड्रोजन का। किसका आएगा? हाइड्रोजन। ऐसे, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करो, ऐसा भी कर सकते हो बेटा, ऐसा भी कर सकते हो। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन के 2 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन के 2 ग्राम बटा कुल अणुभार। देखो किसी तत्व के परमाणु का भार, हाइड्रोजन का 2 और कुल कितना? ग्राम अणुभार कितना? 18। 2/18 इंटू 100। इससे भी आंसर बेटा 11.1%, ये 11 ही आएगा, इससे भी 11 आएगा। देखो 2/18, ये किसका आ गया? ये हाइड्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान, ये इतना आएगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप 100 में से माइनस कर दो, ठीक है, या तो आप 100 में से माइनस कर दो, ठीक है, या तो आप 100 में से माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/18 इंटू 100। ईजी है ना? जल्दी से हल करके बता दो इसको। ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर ऑक्सीजन का परमाणु का कुल द्रव्यमान बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। चलो कितना आएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ। 32.5 है तो बेटा फिर 32.5 ऑप्शन में होगा। अगर मान लो 32.5 है तो फिर 32.5 ही ऑप्शन में होगा और वो आंसर करके आना है ना। अगर मान लो 32.5 ऑप्शन दे रखा है और आपका 32.5 अगर किसी क्वेश्चन में आंसर आता है तो फिर 32.5 ही करके आना। चलो बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु का कुल द्रव्यमान, कितने ऑक्सीजन है? देखो CH3COOH, क्या हो गया? कार्बन का कितना? 12, कार्बन का 12, कितने? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, प्लस कितना? 1 कार्बन, कार्बन का 12, कितने ऑक्सीजन? 2, 2 ऑक्सीजन का कितना? 32, प्लस 1 कितना आएगा? ग्राम अणुभार कितना आएगा? 60 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 60 ग्राम। ये हो गया ग्राम अणुभार। कितना हो गया बेटा? ग्राम अणुभार। कितना आ गया? ग्राम अणुभार। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 60, और ऑक्सीजन का कुल भार कितना है? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का भार कितना है? 32, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 इंटू 100। चलो करिए इसको। बहुत बढ़िया, करो इसको, हल करो। 0 से 0 गया, कितना आ गया बेटा? 320/6। कितना आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, 53.3। बहुत बढ़िया, 53.3% आंसर। वेरी गुड, नोट करो। 53.3% आंसर आएगा। देखो यहां तक की बात क्लियर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन बदले, अब क्वेश्चन की वैरायटी बदलती है। अब देखते हैं नीट में क्वेश्चन कैसा आता है। चलो बेटा, बेटा ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। कितने हैं? 2। बेटा मेरी बात समझना, अर्चना प्रजापति जो बच्चे हैं उनका, बेटा ऑक्सीजन कितने हैं बताओ? ऑक्सीजन कितने हैं बताओ?
बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। ऑक्सीजन का तो 16 होता है। नहीं बेटा, ऑक्सीजन यहां पे कितना है ये बताओ। ऑक्सीजन यहां पे 2 है बेटा। कितना? 2। एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन का कितना है बताओ। 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। बेटा एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो 32 रखा, 32/60। अब क्लियर? अब क्लियर? बेटा क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो। ठीक है, 2 ऑक्सीजन का 32 होता है बेटा। आगे बढ़े भाई, दोनों का ही निकालोगे। ऑक्सीजन तो दोनों ही होते हैं ना, एक ऑक्सीजन थोड़ी ना, तो दोनों होता है। ऑक्सीजन तो दोनों होता है, दोनों ऑक्सीजन का ही निकालोगे आप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। चलो अब बेटा देखते हैं नीट का प्रश्न, नीट का, नीट में आया हुआ प्रश्न। चलो लिखो, यदि किसी अणु में न्यूनतम उपस्थित सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत 32 हो तो द्रव्यमान प्रतिशत 32, द्रव्यमान प्रतिशत 32 नहीं करना है, 8 करना है, 8। द्रव्यमान प्रतिशत 8 हो तो अणु का ग्राम अणुभार ज्ञात करें। चलो बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। हल। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, अब मैंने क्या दे रखा है, मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत प्रश्न में दे रखा है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत प्रश्न में पहले से दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, ग्राम अणुभार ज्ञात करना है। बताओ कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। देखो कई बच्चे सही कर रहे हैं, कई बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, कई बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, वेरी गुड। अरे फॉर्मूला बताए ना, फॉर्मूला क्या बताया ये बताओ, मुझे बताओ फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्रतिशत द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या है बताओ। सल्फर का प्रतिशत द्रव्यमान कैसे लिखोगे, सल्फर का कुल परमाणु का भार, क्या अभी फॉर्मूला बताया ना, बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। ये सूत्र लगाओ ना यार, सूत्र लगाओ। प्रतिशत कितना दिया ये बताओ, इसका प्रतिशत कितना दिया ये बताओ, बताओ सल्फर का प्रतिशत कितना दिया है बताओ, सल्फर का प्रतिशत द्रव्यमान कितना दिया है, 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 8। तो यार इसकी जगह 8 रखो ना, ये 8 दे रखा है, 8 रखो, बराबर बराबर सल्फर का कुल परमाणु का भार, सल्फर परमाणु का भार कितना होता है, इसकी जगह में क्या लिखो ये बताओ। चलो इसकी जगह में क्या लिखो, अंश में क्या लिखो यहां बताओ, क्या लिखे यहां सल्फर की जगह, सल्फर की जगह में क्या लिखो बताओ, या अंश में क्या लिखो बताओ, या ऊपर क्या लिखो बेटा ये बताओ। चलो 32, बहुत बढ़िया। देखो देखो कितने सारे बच्चों के आंसर है, बहुत बढ़िया। ऊपर हम लिखेंगे 32, सल्फर का भार 32 होता है, सल्फर का भार कितना होता है 32 बटा, ये तो हमको ज्ञात करना है, ग्राम अणुभार ज्ञात करना है, इंटू 100। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम अणुभार बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा 8 इंटू 100, कितना आ गया 400 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। अब बताओ कितना आसान है, कितना आसान है, 8 चौक 32, आसान है ना। करना क्या था, ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मान रखना है, इस फॉर्मूले में आपको मान रखना, आंसर निकालना।
कितना आसान है यार, कितना आसान। ये दे नहीं रखा, अब देखो, अब ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और वो दे रखा है। 1 2 3, 3 चीजें दे रखी हैं। ये आपके लिए अननोन है, आप नहीं जानते, आपको ज्ञात करना है। कर लो ज्ञात, है ना बहुत आसान। ये बताओ, बहुत लल्लू सा सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन। बच्चों एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा। अभी मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन और देने वाला हूं। एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा एक क्वेश्चन और देने वाला हूं, आपको बिल्कुल सही करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, रिपीट कर रहा हूं। किसी भी तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? प्रतिशत द्रव्यमान बराबर किसी परमाणु का भार, मान लो सल्फर है तो सल्फर का परमाणु भार बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। अब इसमें ये दे रखा है, रख दो। कितना दे रखा है? प्रतिशत द्रव्यमान 8, तो ये 8 रख दो। ये सल्फर का परमाणु का भार कितना होता है? 32 रख दो। ये क्या है? ये तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है भाई, तो ये ज्ञात करना है। इंटू 100, ठीक है। बस ये इसको हल करो, आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, किसी बच्चे का कहना था सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी अणु में ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान 50 हो तो उस अणु का ग्राम अणुभार ज्ञात करें। चलो ये करो, करो इसको बेटा, करो इसको, करो। करो इसको, जल्दी करो। कितना आएगा बताओ? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार बटा ग्राम अणुभार इंटू 100। करना क्या है इसमें, करना क्या बताओ? ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 50। ये लो 50, ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान लिखो 50 बराबर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 बटा ग्राम अणुभार, ये ग्राम अणुभार, यहां क्या आता है? इंटू 100। निकालो ग्राम अणुभार, कितना आएगा देखो, कितना आएगा ग्राम अणुभार बताओ, कितना आएगा बताओ? ग्राम अणुभार कितना आ गया? तो 50 से ये गया 2, कितना आ गया? ग्राम अणुभार कितना आ गया? ग्राम अणुभार कितना आ गया? 32 आ गया। कितना आ गया बेटा? 32 आ गया। बस ऐसा ही करना, इतना आसान है यार। कुछ भी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में कोई जान है क्या, ये बताओ? चलो क्या इस क्वेश्चन में कोई जान है, ये बताओ? इसकी कोई औकात है, ये बताओ इस क्वेश्चन की? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में।
अब बच्चों हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। हाँ, इंटर का लेवल। देखो क्या बोल रहा है एक बच्चा, बहुत सही पकड़े। देखो एक बच्चे ने क्या बोला, सर ये तो इंटरमीडिएट का लेवल। बिल्कुल सही बात है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं। मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। जो आपका नीट का पेपर है ना बेटा, नीट का पेपर, ठीक है। अब नीट के पेपर में बेटा आपके केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 45। कितने आते हैं? 45। बेटा इस 45 में से 20 क्वेश्चन, कितने? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तो इतने लल्लू आते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत ही आसान, सीधे प्रश्न आते हैं। मतलब कैसे आते हैं? जैसे कि रायमर्टिमान अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है? आपको क्रिया विधि नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछी, बस आपको देखना है कौन सी अभिक्रिया जो रायमर्टिमान है। 4 ऑप्शन देखो, आता है, याद है तो आंसर टिक करके आओ। सीधे प्रश्न आते हैं, सीधे। कौन सी संख्या लोस्ट मिड नंबर है? लोस्ट मिड नंबर देखा, याद किया, सीधे नोट करके। मतलब कि इतना सिंपल प्रश्न आता है ना। 20 क्वेश्चन तो बहुत ही सामान्य आते हैं, 20 क्वेश्चन सामान्य। उसके बाद बचे कितने बचे? 25। अब इस 25 में से भी बेटा बचे हुए 2 भाग कर दो, इसमें 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। ये जो 20 क्वेश्चन देखो, ये तो आते हैं लल्लू मतलब इजी, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन है बेटा, ये मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम टाइप, मीडियम लेवल। कौन से बेटा? मीडियम लेवल। कौन से? मीडियम लेवल। और ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, वो थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा कठिन लेवल, थोड़ा सा कठिन लेवल होता है। क्या होता है बेटा? थोड़ा सा कठिन लेवल। बस तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मध्यम क्वेश्चन मीडियम लेवल के 20, 5 क्वेश्चन बहुत ही कठिन और 20 क्वेश्चन बहुत ही लल्लू आते हैं, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से सवाल ज्यादा आते हैं। इस चैप्टर से क्या आते हैं बेटा? सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से मोल अवधारणा से सवाल ज्यादा आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचना है, फोटो खींच लो। मतलब आप ये देखो कि आपके पास 20 क्वेश्चन तो हलवा है, बहुत इजी है, बहुत हलवा, बहुत इजी से, ठीक है। नोट करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, नोट करो। चलो अब बच्चों बात करते हैं आगे की। चलो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। नोट करो बेटा, अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। अगला हेडिंग लिखिए, अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र लिखिए। अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है बच्चों। बस अब बात हो गई ना। अब देखो, अब हमारे पास आधा घंटा और बचा है। इस आधे घंटे के अंदर हमको ये पूरा कंप्लीट करना है। बात ना करें, पूरा यहां ध्यान दें। हो गई ना, बात नहीं करनी, अब पूरा यहां ध्यान दें। स्टार्ट करें, शुरू करें, ठीक है। बस इस पे भी क्या आते हैं बेटा? इस पे भी सवाल आते हैं, परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, ना ही इसमें कोई थ्योरी का प्रश्न आता है। इस पे भी पूरी तरह से क्या आते हैं? सवाल। क्या? सवाल। इस पे ना तो कभी परिभाषा आएगी, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा नीट में कि बताओ अणुसूत्र की परिभाषा क्या है।
कभी भी नीट के एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि बताओ बच्चों अणुसूत्र की परिभाषा लिखिए 5 अंक का प्रश्न। नहीं भाई, ऐसा नहीं आता है। सुनना ध्यान से, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि मूलानुपाती सूत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए 5 अंक सहित प्रश्न। नहीं, ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है। नीट के एग्जाम में बच्चों प्रश्न थोड़े से एप्लीकेशन वाले आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल वाले आते हैं। ऐसे थोड़ी ना पूछेगा अणुसूत्र के बारे में बताइए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए 5 अंक का प्रश्न। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बेटा। कैसा ऑब्जेक्टिव? अब इस पर सवाल कैसे आते हैं वो देखने चलो, ठीक है। चलो अब यहां देखना है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो तो एक बार तो एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको बता रहा हूं करना कैसे। एक बार तो लिखो, उदाहरण लिखो, प्रश्न कैसे आएंगे मैं बता देता हूं। उदाहरण, ठीक है। संडे को क्लास नहीं है, संडे को क्लास नहीं है, प्रश्न उदाहरण लिखो। देखो आपको उदाहरण लिखना है। आपको एक यौगिक दे रखा है ग्लूकोज, ठीक है। क्या बेटा? ग्लूकोज, ठीक है। समझना है बेटा, सुनना है, समझना है, इधर ध्यान देना, पूरा ध्यान यहां देना प्लीज, बातें ना करें प्लीज। अभी हम इस पे सवाल करने वाले, प्लीज समझो पहले। हाँ पहले समझो, फिर हम इस पे सवाल देखेंगे। समझ लो पहले, 5 मिनट समझने का, ठीक है। इधर देखो, देखो बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? पता है किसी को? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? पता है किसी को? बताओ, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है बेटा? C6H12O6। बच्चों बातें ना करें, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, बातें बिल्कुल ना करें प्लीज। C6H12O6, ठीक है। इसे हम ग्लूकोज का अणुसूत्र बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज का अणुसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोज का अणुसूत्र। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का अणुसूत्र। अब बच्चों इसमें क्या करो ना, इसमें जितने भी तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी के परमाणुओं का सरल अनुपात ले लो। अगर मैं इन सबका सरल अनुपात लूं तो देखो क्या आएगा। तो देखो 6 से 12 गया 2 आएगा, और 6 से 6 गया 1 आएगा। अनुपात क्या आ गया? 1:2:1। मतलब कि अब सूत्र क्या बनेगा? सरल अनुपात वाला सूत्र C1H2O1। ये ग्लूकोज का सरल अनुपात वाला सूत्र है। और किसी भी यौगिक का जो सरल अनुपात वाला सूत्र हो उसी को क्या बोला जाता है? मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? मूलानुपाती सूत्र। किसी भी यौगिक के अंदर जो भी उसका अणुसूत्र है उसके अणुओं का सरल अनुपात ले लो बेटा। क्या ले लो? सरल अनुपात। तो ये क्या हो गया? ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। चलो अब कुछ और उदाहरण देखेंगे, इसको नोट करो एक बार, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से। ये हो जाएगा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। चलो अब परिभाषा लिखनी है तो मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा लिख ही लो। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, परिभाषा लिख लो। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सामान्य मतलब कि सरल, सामान्य ना लिख करके सरल लिखें। सरल अनुपात वाला सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है।
मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इस परिभाषा को लिखिए बेटा, परिभाषा को लिखिए। देखो, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या का सरल अनुपात। तो ग्लूकोज के यौगिक में कितने परमाणु, कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो संख्या है 6, 12, 6, इनका सरल अनुपात जो होगा 1:2:1, ये सरल अनुपात वाला सूत्र ही क्या होगा बेटा? मूलानुपाती सूत्र। फटाफट नोट करो जल्दी, अब इस पे हम सवाल देखेंगे, समय बहुत कम है, जल्दी नोट करो फटाफट। चलो अब आते हैं बेटा आगे, चलो अब आते हैं आगे। एक और उदाहरण लिखो, एक और उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण और लिखो, ठीक है। मान लो बेटा आपको दे रखा है H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। मतलब कि बेटा इसका अणुसूत्र भी ये है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। इसका मूलानुपाती सूत्र भी 2, 1 और 4 यही होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि 2, 1, 4 इससे और ज्यादा सरल अनुपात नहीं हो सकता। क्या 2, 1, 4 इससे और ज्यादा सरल हो सकता है अनुपात? नहीं हो सकता। इससे और ज्यादा सरल अनुपात नहीं हो सकता। 2:1:4 से और ज्यादा सरल अनुपात नहीं हो सकता। मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ये अणुसूत्र भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल का ये मूलानुपाती सूत्र भी, मूलानुपाती सूत्र भी है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र भी है और ये मूलानुपाती सूत्र भी है। ठीक है, क्लियर? यार एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको और ज्यादा सरल अनुपात में निकाल सकता हूं? क्या मैं इससे और ज्यादा सरल अनुपात कर सकता हूं? बताओ, इसको मैं और क्या ज्यादा सरल अनुपात कर सकता हूं? भाई 2:1:4 है, इससे ज्यादा सरल कर ही नहीं सकता मैं। ये सबसे सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसको अणुसूत्र भी बोलोगे, इसको मूलानुपाती सूत्र भी बोलोगे। 2:1:4 से ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर। इसी को क्या बोलोगे? मूलानुपाती सूत्र भी बोलोगे। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, अरे तीनों नहीं कटेंगे भाई, आप इन दोनों को काट लोगे, इसको कैसे? ये थोड़ी ना, ये इससे ज्यादा सरल, एक से ज्यादा सरल क्या होगा बताओ? एक से और ज्यादा क्या? ये कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये कैंसिल नहीं, इतना ही होगा, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। चलो अब हम देखेंगे सवाल, सवाल कैसे आते हैं इस पे। चलो सवाल कैसे आते हैं इस पे। ठीक है, नोट कर लिया? नहीं, 1:1:2 नहीं हो सकता। 1:1:2 नहीं हो सकता बेटा। अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1:1:2 नहीं हो सकता। 1:1:2 नहीं हो सकता। अगर आप इसको 1 करो, देखो आप इसको अगर 1 करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर 2 का आधा 1 करोगे तो 1 का आधा कितना? 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब आप 1:1:2 नहीं कर सकते, 2 को नहीं काट सकते यार। मैं इस 2 को कैंसिल करूंगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। बात वही है कि इसको मैं और सरल अनुपात में नहीं काट सकता। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा सवाल पे। ठीक है, चलो अब बात करते सवाल पे। ठीक है, अब सवाल लिखेंगे बेटा अगले पेज से। चलो चलो आपको बच्चों मान लो हाइड्रोजन का प्रतिशत दे रखा है 11.1%। ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको दे रखा है बेटा 88.8%। ठीक है, हाँ अब बच्चों यहां ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो बच्चों, अब आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है। अब हम बात करें सवाल की, उदाहरण को सवाल को उदाहरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना।
आपको एक प्रश्न में हाइड्रोजन का 11.1% दे रखा है, ऑक्सीजन का 88.8% दे रखा है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। अब सुनना है बेटा, कैसे करना है, अभी करना नहीं आपको, अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे तत्व, यहां क्या लिखना है, तत्व, ठीक है। यहां आपको क्या लिखना है बेटा, यहां पे आपको लिखना है तत्व का प्रतिशत, दिया हुआ प्रतिशत। यहां पे आपको बेटा क्या लिखना है, प्रतिशत को भाग लगाना है परमाणु भार से, तीसरा कॉलम प्रतिशत बटा परमाणु भार, ठीक है। चौथा कॉलम न्यूनतम मान का, और पांचवा कॉलम यहां पे आएगा सरल अनुपात का, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, नोट करो, हल, इसको नोट करो बेटा, टेबल को, इसको नोट करो, टेबल को, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूं, पहले हम सीखेंगे मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करना, उसको हम सीखेंगे, उसके बाद में मैं आपको प्रश्न दूंगा। देखो तत्व कौन कौन से, एक दे रखा हाइड्रोजन और दूसरा क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। क्या दे रखा है बेटा, ऑक्सीजन दे रखा। हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, 11.1%। इस कॉलम में आपको प्रतिशत लिखना है, इस कॉलम में क्या लिखना है, प्रतिशत। ऑक्सीजन का कितना है, 88.8%, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां क्या लिखा, प्रतिशत बटा परमाणु भार। प्रतिशत कितना है, 11.1 बटा परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। चलो प्रतिशत बटा परमाणु भार, यहां प्रतिशत कितना है, 88.8। प्रतिशत कितना है, 88.8। प्रतिशत बटा परमाणु भार, प्रतिशत कितना, 88.8। परमाणु भार कितना होता है बेटा, 16। कितना होता है, 16। क्लियर, अरे क्लियर। चलो ये कितना आ रहा है, ये लगभग 11.1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11.1 आ रहा है। चलो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 5.5 के आसपास। देखो कितना आएगा, 5.5 के आसपास, ठीक है। यहां तक तो हो गया होगा। अब बेटा आपको यहां पे क्या करनी है, आपको इन दोनों में से न्यूनतम संख्या कौन सी है, इन दोनों में से ये संख्या न्यूनतम है। जो भी न्यूनतम संख्या है उसका फिर से दोनों में भाग लगाओ, तो 11.1 बटा 5.5, इधर आ गया 2, और 5.5 बटा 5.5, ये आ गया 1। मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई, 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई, 2। मतलब कि सूत्र क्या हो गया, हाइड्रोजन का तो आ गया 2, ऑक्सीजन का आ गया 1, तो ये बन गया H2O। क्या बन गया बेटा, H2O बन गया। फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं। देखो बेटा, देखो बेटा कैसे करना है आपको हाइड्रोजन का, इधर देखना, अब पूरा ध्यान इधर, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, प्लीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ही रिपीट कर रहा हूँ। इधर देखो, आपको प्रश्न में बेटा हाइड्रोजन का प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, ऑक्सीजन का प्रतिशत दे रखा है, दे रखा है दोनों का प्रतिशत। आपको इस प्रतिशत के आधार पर क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है बेटा। क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है। हाइड्रोजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत, दोनों का प्रतिशत दे रखा है, आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है। अब यह है तरीका, आपको ऐसे निकालना है, आपको यह तरीका फॉलो करना है। आपको यहां क्या लिखना है बेटा, हाइड्रोजन लिखना है, तत्व में क्या लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है। दो तत्व, हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.1, ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या दे रखा है, 88.8, 88.8 दे रखा है। चलो अब प्रतिशत आ गया। अब तीसरे कॉलम में बेटा आपको ये लिखना है प्रतिशत बटा परमाणु भार। क्या लिखना है,
प्रतिशत बटा परमाणु भार। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है 11.1, तो यहाँ 11.1 हाइड्रोजन का प्रतिशत बटा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 11.1 बटा 1, ये 11.1 आ गया। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है 88.8, ऑक्सीजन का परमाणु भार 88.8 बटा 16 कितना आ गया 5.5 आ गया। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, आपके पास दो संख्या है, एक 11.1 है, एक 5.5 है। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, बताओ कौन सी दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। दोनों में से जो भी छोटी संख्या हो उसका फिर से भाग लगाना है। इन दोनों में से छोटी संख्या है ये, इस छोटी संख्या का फिर से भाग लगाना है। तो देखो 11.5 में छोटी संख्या का भाग लगाया, 5.5 में छोटी संख्या का भाग लगाया, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ गया 2, तो हाइड्रोजन के लिए आ गया बेटा 2, ऑक्सीजन के लिए आ गया 1, तो सूत्र क्या बन गया H2O, क्या बन गया H2O। नोट करो। और अब एक और प्रश्न करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन अब आप करोगे। मुझे ये बता दो अब कौन कौन बच्चा प्रश्न करने के लिए रेडी। अब तो समझ में आ गया हो, आपने बोला मैंने रिपीट कर दिया, आपने बोला बेटा मैंने रिपीट कर दिया। अब क्वेश्चन करोगे, सिंपल है ना, क्वेश्चन करोगे। चलो यही टेबल फॉलो करनी है, ऐसे ही जाना है। ठीक है, ऐसे ही जाना, ठीक है। चलो सरल, अरे यार सरल अनुपाती दे रखा है, 2:1 क्या है, सरल अनुपाती तो है। एक बच्चे का कहना है सर सरल अनुपात कैसे निकाले, सरल अनुपाती तो है बेटा, सरल अनुपात। चलो एक प्रश्न और करें, फोटो खींचो इसका, स्क्रीनशॉट लो, फोटो खींचो। चलो अगला उदाहरण, कार्बन दे रखा है 15.4%, ठीक है। कार्बन कितना है 15.8%, 15.8%, ठीक है। और सल्फर दे रखा आपको 84.2%, लिखो। तो आपको कार्बन सल्फर के यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालना, निकालो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो, ज्ञात करो। आपको यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आपको लिखना है बेटा तत्व, यहां पे क्या लिखना है आपको प्रतिशत, यहां पे क्या लिखना है प्रतिशत बटा तत्व का परमाणु भार, यहां क्या लिखना है आपको, यहां क्या लिखना है आपको न्यूनतम संख्या से भाग, विभाजन, और यहां आपको लिखना है सरल अनुपात, जो भी आ रहा। चलो इसको मान लो ये क्या आ रहा है Z आ रहा है, मान लो ये Z है, यहां आपको क्या करना है Z बटा न्यूनतम संख्या से विभाजन करो, अब हो जाएगा बेटा। प्रतिशत बटा परमाणु भार को क्या बोलते हैं Z मान लो कुछ Z, प्रतिशत बटा परमाणु भार को हमने Z मान लिया, Z बटा न्यूनतम संख्या से विभाजन करो। चलो अब मैं इसको हल करूंगा, देखो क्या है कार्बन और नीचे क्या दे रखा है सल्फर, दो तत्व है। प्रतिशत कार्बन का कितना है 15.8, तो ये लिखो 15.8। देखो यार सभी के परसेंटेज, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, मजा आ गया। सल्फर का कितना 84.2 है ना। चलो अब क्या लिखा है प्रतिशत बटा परमाणु भार, कार्बन का प्रतिशत कितना है 15.8, तो यहाँ आएगा 15.8 बटा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, कितना आएगा ये आएगा 1.31, कितना आएगा 1.31, जेड का मान 1.31। चलो सल्फर की बात, सल्फर का प्रतिशत कितना है 84.2, तो लिखो यहाँ पे 84.2 बटा सल्फर का परमाणु भार कितना है 32, कितना है बेटा 32, ये कितना आ जाएगा 2.63 के आसपास आएगा बेटा, कितना आएगा 2.63 के आसपास। चलो क्या आ गया जेड का मान 1.31। चलो अब यहाँ क्या लिखो जेड, देखो जेड का मान आ गया 1.31,
जेड क्या लिखो 1.31 बटा न्यूनतम संख्या से विभाजन, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से छोटी संख्या है न्यूनतम संख्या 1.31, 1.31 है न्यूनतम संख्या, यहां लिखो 1.31। फिर ये देखो जेड का मान कितना, जेड का मान 2.63 बटा दोनों में से छोटी संख्या कौन सी 1.31, न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या 1.31, ये कितना आ गया, ये आ गया 1, ये कितना आ गया 2, मतलब कि कार्बन का अंक आ गया 1, सल्फर का अंक आ गया 2, तो ये आ जाएगा CS2, क्या आ जाएगा CS2, शाबाश। चलो लिखो, कार्बन का लिखो 40%, हाइड्रोजन का लिखो 6.7%, ऑक्सीजन का लिखो 53.3%। बताओ मूलानुपाती सूत्र बताओ। करो, चलो चलो बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, विदाउट कैलकुलेशन भी हमारा आंसर आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। करो करो इसको, यहां पे लिखो तत्व, यहां लिखो तत्व, यहां पे लिखो प्रतिशत, ये आ गया प्रतिशत, यहां पे लिखो प्रतिशत बटा परमाणु भार, जिसको आप बोलते हैं जेड, और यहां लिखो जेड बटा न्यूनतम संख्या, और यहां लिखो सरल अनुपात। चलो करिए करिए। तत्व क्या है, कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन। कार्बन का प्रतिशत कितना है 40, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है 6.7, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है 53.3, ये दे रखा है। प्रतिशत बटा परमाणु भार, देखो कार्बन का प्रतिशत है 40, तो 40 बटा परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार है 12। चलो फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत 6.7 बटा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1। चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है 53.3 बटा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, बराबर बराबर। चलो बहुत बढ़िया, देखो सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड, शाबाश। ये कितना आएगा, ये आएगा 3.3, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.7, और ये कितना आएगा, ये भी आएगा 3.3 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जेड दे रखा है, जेड कितना, अब इन तीनों में से छोटी संख्या कौन सी, 3.3, 6.7 और 3.3, इन तीनों में से छोटी संख्या है 3.3। तो देखो यहाँ पे जेड का मान कितना है 3.3, 3.3 बटा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या भी 3.3, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे जेड का मान 6.7 और न्यूनतम संख्या क्या है 3.3, तो ये 3.3 आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे 2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, यहाँ जेड का मान 3.3 और न्यूनतम संख्या भी 3.3, कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1, ये आ गया बेटा मूलानुपाती सूत्र। अब मुझे बताओ, अब कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।